हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे एमीन का निर्माण यानी कि विरचन, यानी कि एमीन का निर्माण जो है किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहली विधि है एमाइड के अपचयन द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको प्रयोग करना है सबसे पहले एमाइड। एमाइड याद रखिएगा, एमाइड होता है RCONH2, इसे हम लोग बोलते हैं एमाइड। तो एमाइड के अपचयन द्वारा जो हम लोग यहाँ पर पहले एमीन का निर्माण करेंगे। और ये आप लोग याद रखिएगा कि आपके कोर्स में जो है यहाँ पर 1 डिग्री एमीन आपको यहाँ पर पढ़ना है, यानी कि प्राथमिक एमीन यहाँ पर बनाने के हम लोग विधि पढ़ेंगे। आप लोग याद रखिएगा 1 डिग्री या फिर प्राथमिक एमीन बनाने की विधि, इसके बारे में जो आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिया गया है। आज हम लोग यहाँ पर जो है प्राथमिक एमीन बनाने की विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए एमाइड के अपचयन द्वारा। तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है अपचयन द्वारा होगा। तो अपचयन के लिए यहाँ पर अपचायक का यूज करते हैं, और यहाँ पर जो अपचायक यूज किया जाएगा वो होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि LiAlH4। इसे हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या फिर हम लोग अपचायक के रूप में जो है यहाँ पर सोडियम एल्कोहल यानी कि C2H5OH इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जो है अपचायक के रूप में आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग या फिर सोडियम एल्कोहल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए एमाइड को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं RC≡O, इसके अलावा NH2। तो ये हो गया आपका एमाइड। इसका हम लोग अपचयन कराएंगे तो अपचायक के रूप में आपको बता दिया गया, यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो है यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन निकलते हैं, और जो नवजात हाइड्रोजन होते हैं वही यहाँ पर क्रिया करेगा। तो ध्यान दीजिए, जो नवजात हाइड्रोजन है ये यहाँ पर ध्यान दीजिए इस बॉन्ड को तोड़ देगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये वाला बॉन्ड जब टूट गया तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए H2O यहाँ से निकल गया, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए H2O ये यहाँ से निकल जाएगा। तो H2O ये निकल गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर बना क्या, ये हो जाएगा R। इसके अलावा ध्यान दीजिए CH2, ये हो जाएगा CH2, और इसके अलावा यहाँ पर है NH2। तो ये यहाँ पर बन जाएगा आपका एमीन। इससे याद रखिएगा, इसे आप बोल सकते हैं एल्किल एमीन। आप इसे बोलेंगे यहाँ पर एल्किल एमीन। इस प्रकार से जो आप एमीन का निर्माण कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इस R की जगह पे हम लोग यहाँ पर H का प्रयोग कर दें, यानी कि आप लिख सकते हैं HC≡O यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इसका एग्जाम्पल लिया गया है पहला। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो लिया गया है इससे आप बोल सकते हैं मेथेनामाइड। आप इसका नाम याद रखेगा मेथेनामाइड, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेथेनामाइड। अब ध्यान दीजिए, जब इसका हम लोग अपचयन कराएंगे और अपचायक यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब क्रिया होगी तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसमें उसी प्रकार से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ध्यान दीजिए H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो इसमें जो है H2O इस प्रकार से निकल गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर बना है आपका H, ध्यान दीजिए ये क्या था आपका H, और इसके अलावा यहाँ पर ये क्या है CH2। तो अब ध्यान दीजिए CH2 ये है और एक H ये है, तो इसे आप ऐसा लिख दीजिए, यानी कि CH3 इतना बन गया। और इसके अलावा यहाँ पर है NH2। तो ये आपका बन जाएगा एमीन। इसका नाम याद रखेगा, इसे आप बोल सकते हैं मेथिल एमीन। ये हो जाएगा मेथिल एमीन इस प्रकार से। इसके अलावा इसका दूसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने H का प्रयोग किया है, इसकी जगह पे यानी कि जो R था इसकी जगह पर आप यूज कर दीजिए CH3 का। इसके अलावा ध्यान दीजिए C यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और इसके बाद NH2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें अपचायक हम लोग यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो नवजात हाइड्रोजन है वो यहाँ पर जब क्रिया करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और जब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए H2O आपका निकल गया।
H2O, ये यहाँ पर निकल गया। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 यहाँ पर, और इसके बाद ध्यान दीजिए CH2, ये हो जाएगा CH2, और इसके बाद NH2। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 कार्बन है, तो इससे आप बोलेंगे एथिलएमीन। यहाँ पर ये हो जाएगा एथिल एमीन, और इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, इसे आप बोल सकते हैं एथेनामाइड। यहाँ पर ये हो जाएगा एथेनामाइड। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर एमाइड के अपचयन द्वारा हम लोग एमीन का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली विधि है इसमें एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एल्किल साइनाइड होता है आपका RC≡N, ये होता है आपका एल्किल साइनाइड। तो इसके अपचयन द्वारा जो हम लोग यहाँ पर एमीन का निर्माण करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है RC≡N, यानी कि ये हो गया आपका एल्किल साइनाइड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका हम लोग अपचयन कराएंगे। अपचायक के रूप में आपको बता दिया गया है, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसके स्थान पर जो है आप सोडियम और अल्कोहल यानी कि C2H5OH इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी क्रिया से जो नवजात हाइड्रोजन निकलता है, जब वो नवजात हाइड्रोजन इससे क्रिया करता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके ये डबल बॉन्ड जो है टूट जाते हैं, और जब डबल बॉन्ड टूटते हैं तो 2 हाइड्रोजन आके यहाँ पर जुड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन आके यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए जब इस प्रकार से क्रिया होगी तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बनेगा आपका R, इसके अलावा ये हो जाएगा CH2 और इसके अलावा NH2, तो यहाँ पर हो जाएगा NH2। इस प्रकार से यहाँ पर एमीन का निर्माण होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए इस R की जगह पे हम लोग H का प्रयोग कर दें, तो HC≡N इतना होगा। यहाँ पर जब इसका हम लोग अपचयन कराएंगे तो अपचायक के रूप में आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब नवजात हाइड्रोजन जो निकलेगा वो जब क्रिया करेगा तो इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेंगे। तो ये आपका ध्यान दीजिए यहाँ पर CH2A और एक HA, तो ये बन जाएगा CH3, और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा NH2, तो इससे आप बता सकते हैं ये बन जाएगा आपका मेथिल एमीन। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसी का दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि इस R के जगह पे हम लोग प्रयोग करते हैं CH3 का, इसके अलावा ध्यान दीजिए C≡N इस प्रकार से। तो जब यहाँ पर इसका अपचयन कराएंगे तो यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग करेंगे, तो इसमें जो नवजात हाइड्रोजन निकलेगा तो जब ये क्रिया करेगा तो इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए ये बनेगा आपका CH3 इस प्रकार से। इसके अलावा ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा NH2। तो इस प्रकार ये बन जाएगा एथिल एमीन। अब इसके बाद अगली विधि है नाइट्रोएल्केन के अपचयन द्वारा। तो यहाँ पर अब की बात ध्यान दीजिए नाइट्रोएल्केन का प्रयोग करना है। तो नाइट्रोएल्केन ध्यान दीजिए ये होता है RN डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये उप सह संयोजक बंद हो जाएगा और यहाँ पर O, तो इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोएल्केन। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका जो अपचयन होगा यहाँ पर अपचायक हम लोग SN या HCl का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो नवजात हाइड्रोजन निकलते हैं वो नवजात हाइड्रोजन जब यहाँ पर इससे क्रिया करेंगे तो ध्यान दीजिए इसका ये डबल बॉन्ड टूटेगा, और जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे। अभी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका जब ये उपसह संयोजक बंध टूटेगा तो हमेशा दोनों हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ग्राही परमाणु की ओर, यानी कि ये जो है यहाँ पर ग्राही परमाणु है, इस ग्राही परमाणु के ऊपर आके जुड़ जाएंगे। याद रखिएगा हमेशा जब उपसह संयोजक बंध टूटता है तो हमेशा जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो ग्राही परमाणु के ऊपर आके जुड़ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बनेगा क्या, सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर ये H2O निकल जाएगा, आपका H2O ये निकल गया, और यहाँ पर ये बना आपका R। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा NH2, यहाँ पर हो जाएगा NH2। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ से क्या निकलेगा H2O, तो यहाँ पर जल के 2 अणु इस प्रकार निकल गए और ये बन गया आपका RNH2 यानी कि एमीन। तो अब ध्यान दीजिए अगर इस R की जगह पे हम लोग CH3 का प्रयोग करें तो CH3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर उपसह संयोजक बंद हो जाएगा O। इस प्रकार से सेम क्रिया आपको इसी प्रकार से करना है, केवल R की जगह पे आप यहाँ पर CH3 का प्रयोग कर रहे हैं तो SN यहाँ पर HCl।
तो इसमें जो नवजात हाइड्रोजन है जब ये यहाँ पर क्रिया करेगा तो इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेंगे, 2 यहाँ पर जुड़ जाएंगे, और जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे, यानी कि H2O यहाँ से निकला, H2O यहाँ से निकला, तो इसमें जो है 2H2O ये निकल गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर NH2, ये आपका बन जाएगा मेथिल एमीन। अब इसके बाद ध्यान दीजिए एल्डिहाइड या कीटोन से, तो अब ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए एल्डिहाइड हम लोग प्रयोग करते हैं RCR डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। यहाँ पर जो क्रिया होगी वो हाइड्रोक्सिल एमीन से हम लोग क्रिया कराएंगे, यानी कि H2NOH, इस प्रकार से लिख दीजिए, ये आपका है हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ध्यान दीजिए जब यहाँ पर क्रिया होगी तो यहाँ से ध्यान दीजिए ये आपका निकलेगा H2 और यहाँ से ये निकल जाएगा आपका ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए H2O जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो जब H2O निकल गया तो यहाँ पर ध्यान दीजिए RC, यहाँ पर ये हो गया R। इसके अलावा ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका N, और इसके बाद यहाँ पर ये दिया गया आगे OH, इतना हुआ। अब इसके बाद जब इसका हम लोग अपचयन कराएंगे तो यहाँ पर अपचायक आपको प्रयोग करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो नवजात हाइड्रोजन होगा यहाँ पर जब ये क्रिया करेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका एक बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा। इसके अलावा एक बॉन्ड ये वाला टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ से H2O निकल जाएगा आपका, ये हो जाएगा H2O। तो इससे जो है यहाँ पर H2O ये निकल गया। तो जब H2O निकल गया तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या बना आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा R, इसके बाद C, यहाँ पर हो जाएगा R, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ गया तो यहाँ पर ये हो गया CH। इसके बाद ध्यान दीजिए ये हो जाएगा NH2, यहाँ पर NH2, और इसके अलावा जल इससे निकल जाएगा। तो ये जो बनेगा आपका ये हो जाएगा एल्किल एमीन, इससे आप बोलेंगे यहाँ पर एल्किल एमीन, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए अगर इस R की जगह पर ध्यान दीजिए हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करें, यानी कि एल्डिहाइड था, इसकी जगह पर ध्यान दीजिए अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करें यानी कि H, यहाँ पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी क्रिया आप कराएंगे यहाँ पर हाइड्रोक्सिल एमीन से, यानी कि H2NOH से, सेम उसी प्रकार से क्रिया होगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ से O और यहाँ से ये H2 निकल जाएगा, यानी कि इसमें जो है यहाँ पर H2O आपका निकल जाएगा। तो जब H2O निकल जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा H, इसके अलावा C, यहाँ पर H डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा N और इसके बाद OH। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब इसका हम लोग अपचयन कराएंगे तो यहाँ पर अपचायक आप प्रयोग करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, और यहाँ पर जब नवजात हाइड्रोजन क्रिया करेगा तो इसका एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ पर जुड़ेगा, और ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा और एक यहाँ पर जुड़ेगा। तो इसमें ध्यान दीजिए H2O आपका निकल जाएगा, यानी कि H2O ये निकल गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चा है क्या आपका, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर ये हो जाएगा C, इसके बाद H। अब ध्यान दीजिए ये वाला H यहाँ पर आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH, इस प्रकार से। और इसके अलावा ध्यान दीजिए NH2 इस प्रकार से। तो ध्यान दीजिए जो बना हुआ है इससे आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए C, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन, यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं CH3 और ये हो जाएगा आपका NH2। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, यानी कि ये आपका बन जाएगा मेथिल एमीन। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली विधि है आइसोसाइनाइड के जल अपघटन द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आइसोसाइनाइड, यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे R। आइसोसाइनाइड को इस प्रकार से लिख दीजिए, यानी कि R, यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड NC। इसका हम लोग जल अपघटन कराएंगे तो जल अपघटन के लिए जल का प्रयोग करेंगे तो H2O होता है, और H2O को आप इस प्रकार से लिख दीजिए, यहाँ पर HO और सिंगल बॉन्ड H, यानी कि ये हो जाएगा आपका H2O। यहाँ पर इसके हम लोग दो अणु प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से आपको यहाँ पर जल लिखना है। अब इसका जब जल अपघटन होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ से ये कार्बन निकलेगा और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ से ये निकल जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ से निकलेगा क्या आपका, यहाँ से निकल जाएगा H, इसके अलावा ये हो जाएगा C, इसके अलावा डबल O और H। तो ये यहाँ से निकल जाएगा। तो जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा R, इसके अलावा ध्यान दीजिए N और ये वाले दोनों हाइड्रोजन यानी कि NH2। तो ये आपका बन गया यहाँ पर एमीन। अब ध्यान दीजिए अगर इस R की जगह पे हम लोग CH3 का प्रयोग करें
तो CH3 यहाँ पर हो जाएगा NC, यहाँ पर जल अपघटन कराएंगे। सेम इसी प्रकार से लिख दीजिए यहाँ पर भी इस प्रकार से। तो जब यहाँ पर एक क्रिया होगी तो यहाँ से C और यहाँ से ये HO निकल जाएंगे इस प्रकार से, यानी कि यहाँ से निकल जाएगा HCOOH, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा CH3, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आ जाएगा CH3, इसके अलावा NH2। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्रिया होगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, तो यहाँ पर हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यूज करेंगे RMgCl, ये हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यहाँ पर इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे ClNH2 से। तो ध्यान दीजिए जब इससे यहाँ पर क्रिया होगी तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ से ये इतना निकलेगा और इधर से ये Cl निकल जाएगा, इस प्रकार ये निकलेगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा Mg, इसके अलावा Cl2 ये निकल गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा NH2, तो ये बन जाएगा आपका एमीन। तो अब ध्यान दीजिए अगर R की जगह पे हम लोग प्रयोग कर दें CH3MgCl का, तो इससे आप बोलेंगे मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसकी क्रिया आपको करानी है ClNH2 से, तो यहाँ से ये इतना निकलेगा और यहाँ से ये Cl निकल जाएगा। इस प्रकार यहाँ से जो है इसमें ध्यान दीजिए निकलेगा आपका MgCl2, ये निकल जाएगा। तो जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा CH3, इसके अलावा NH2, ये बन जाएगा आपका मेथिल एमीन। इसी प्रकार ध्यान दीजिए आप CH3 के जगह पे इसका प्रयोग कर सकते हैं C2H5 का, इसके अलावा MgCl, इसकी क्रिया जब आप यहाँ पर कराएंगे इससे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इतना यहाँ पर जो है निकल जाएगा, यानी कि इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर निकलेगा MgCl2, ये निकल जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बनेगा C2H5, इसके अलावा NH2, ये हो जाएगा एथिल एमीन। तो इस प्रकार से जो हम लोग यहाँ पर एमीन का निर्माण कर सकते हैं। तो अब इसके बाद जो इसके भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।